और मतलब एक, लेकिन यही चीज़ वो नहीं समझ पाते। तो होता क्या है कि लड़ाई हो झगड़े, ये मेरा है, ये ज़मीन मेरी, जायदाद मेरा, रुपया पैसा धन दौलत, तो उसी में लोग लड़ाई कर लेते हैं। अड़ोस में, पड़ोस में, गांव में, इधर उधर जहाँ भी, मतलब एक किसके नाते। तो ये अपनी जो मतलब नीयत अपनी अच्छी नहीं है। पहले सर्वप्रथम हमको नीयत अपनी अच्छी करनी है। जो भी चीज़, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चेबी हो, पति हो, पत्नी हो, दादा दादी हो, ये सब के सब लोग उसी के हैं। अगर ये बात आज लोग मान लें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब आज देखो पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है कि मतलब यह है कि कहीं शांति नहीं मिल रही है। सब चिल्ला रहे हैं, तेरे बाप रे बाप, शांति नहीं, शांति नहीं, सुकून नहीं, सब लोग चिल्ला रहे हैं, जिधर जाओ उसी ओर मतलब है कि शांति नहीं है। तो शांति कहाँ मिलेगी कि सत्संग में सुख शांति धरोहर है और मानव का परमार्थ धरोहर है। सत्संग में ही सुख शांति मिलेगी और उसी में मतलब एक परमार्थ आपका है। तो सत्संग जहाँ कहीं भी हम आपको मिल जाए, सूचना हो जाए कि भाई सत्संग फला जगह है, तो वहाँ अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि सत्संग वैसे तो महापुरुष हर जगह हमेशा रहते हैं, लेकिन ये कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ विशेष रूप से, जहाँ 10, 20, 50, 100, 200, लाख, 2 लाख लोग रहते हैं, वहाँ विशेष रूप से महापुरुष रहते हैं। और उन्हीं की दया से मतलब कोई आदमी बोल नहीं सकता, लेकिन उन्हीं की दया से वो वाणियाँ आती हैं और वो लोगों का कल्याण करती हैं। बकिया यहाँ जो है बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े पराक्रमी वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति का कारखाने वाले चिल्ला रहे हैं। किसी को कहीं शांति नहीं, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को भी नींद आ रही है, उनको नींदें नहीं आ रही है। इतना धन उनके पास हो गया है, फिर भी उनको नींद नहीं आ रही है। नींद, संतोष जब सत्संग मिलेगा तो मतलब यही काम बनेगा। तो जहाँ कहीं भी सत्संग मिले वहाँ पहुँचना चाहिए और मन को, बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को जीवात्मा के साथ में लगा करके सुनना चाहिए। क्योंकि इस तन का विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये तन जो मिला है ये विषय वासनाओं के लिए नहीं मिला था कि हम मतलब ये कि ज़्यादा ज़्यादा परिवार पैदा करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा जमीन इकट्ठा करेंगे, ये विषय के लिए नहीं मिला था। ये तो भगवान के भजन के लिए मिला था। क्योंकि तमाम योनियाँ देखो भटक रही हैं, वो बेचारे कभी मानव शरीर पाए थे, लेकिन आज हम पा करके जैसे भूले हुए हैं, ऐसे वो भी भूल गए। और नतीजा हुआ कि आज देखिए सांप है, बिच्छू हो गए, गोचर है, आपके पशु हैं, पंछी हैं, जल में रहने वाले जीव हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़ी मछलियाँ, ये सब भी मानव शरीर पाए थे। लेकिन उस दिन उन्होंने महापुरुषों की संगत नहीं की, सत्संग नहीं सुना और आज वो बेचारे भटके हुए हैं। आप इंसान और आदमी हो, देखो आपके लिए कितना इंतजाम है। आप सोने के लिए, रहने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए तमाम साधन आपने कर रखा है। बताओ किसी जानवर के पास भी है? अगर मान लीजिए आप जिस जानवर को बांधे हैं उसी जानवर को आप अगर नहीं खिलाएंगे तो खाएगा कैसे? लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र इस नाते नहीं आपको बनाया गया था कि आप अपने मनमानी जो चाहिए वो कीजिए। जो आपने वादा किया कि भजनिया के कारण तनधारी, ये तन धारण क्यों किया कि भजन के नाते। ये काम तो जो आप कर रहे हैं, ये काम तो मतलब है कि पंछी भी कर लेते हैं, वो भी बच्चा पैदा करते हैं, वो भी खा लेते हैं, वो भी चले जाते हैं, जैसे आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। लेकिन जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि भजनिया के कारण तनधारी, वहाँ कहा आए भजन करेंगे और यहाँ मोहलेस नारी। यहाँ जो आपकी इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ, तो आपकी बचत करेंगी, लेकिन जो ज्ञान इंद्रियाँ नहीं हैं वो आपका नुकसान करेंगे। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये जो है जब आपके ऊपर सवार हो गए तो कहीं किसी का गला काट दिया, किसी की जमीन जायदाद हड़प ली, किसी का रुपया पैसा हड़प लिया,
लेकिन उसी में ज्ञानेंद्रियां हैं, वो कहते हैं भाई ये काम ना करो, अगर करोगे तो इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, इसको देना पड़ेगा, कर्जा होगा, तो कहाँ से दोगे आप? फिर आपको वही अन्य योनि में डाल करके वो कर्जा भुगतान कर दे, मानव शरीर फिर नहीं मिलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने सत्संग में सुनाते थे कि बच्चा ये मानव शरीर अब आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये तो कबहू कर करवा न दे ही और देत ईश बिन हित सुनेगी, बगैर किसी आपके निवेदन प्रार्थना के उसने मानव शरीर आपको दिया कि अब की बार आपको ये शरीर दे दिया जा रहा है। आप मतलब ये कि गुरु को ढूंढ करके और नाम की दौलत ले करके कमाई कर लो और मानव शरीर में ही वो विद्या वो क्रिया सीख जाओ। अगर ये नहीं आपने सीखा, कोई माई का लाल छुट्टी यहाँ पाने वाला नहीं। कर्म पधार विश्व रखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। जो आप करोगे वो आपको चखना पड़ेगा, बचने वाले कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो बचेगा नहीं। तो बराबर बताते हैं, महापुरुष सतर्क करते हैं, आगाह करते हैं कि आपको जिस वास्ते ये शरीर दी गई तो आप करो, काम करो, नहीं तो आपने किसी का देखो 20 साल तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 2012 के पहले 20 साल बाबा जी ने प्रचार कराया कि देखो आज दुनिया भ्रम में है, भूल में है। क्या भ्रम में, भूल में कि मतलब ये कि ये फला जाति के हैं, ये मतलब ये कि ये हरिजन हैं, ये मतलब ये कि डोम हैं, ये मल्लाह हैं, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं और ये ईसाई हैं। ये भेद डाल करके लोगों ने बताया कि ये छुआछूत है, छूत है, उसको मतलब अलग करो। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये छुआछूत नहीं है, ये आपकी हमारी भूल है। छुआछूत क्या है? किसी धन, किसी की जमीन, किसी का रुपया पैसा, यदि आपने उसका दबा करके छील करके और अपने में मिलाया तो छुआछूत लग जाएगा। उसका तो जो है वो तो चला ही जाएगा, लेकिन आप वाला जो है उसको भी लेकर के हो जाएगा सुसवाई। इसलिए कभी भी ये है छुआछूत, इस छुआछूत को आप इस छुआछूत से बचिए, इसको छुआछूत समझिए। नहीं तो आप बताइए कि हेला को आप छोटा मानते हैं, ठीक है मान लीजिए, आपके मानने की बात है, लेकिन जिस काम को आप नहीं कर सकते, उस गंदगी को, उस दुर्गंध को वो उठा करके सफाई करता, बताओ आप अच्छे हो को अच्छा है। अगर ना हटाता तो बताओ दुर्गंध होती? कभी सोचो इसको, आपकी दुर्गंध होती? तो अगर उस काम को वो कर रहा है इतना मतलब अच्छा काम समाज के लिए कर रहा है, प्रदूषण खत्म कर रहा है, तो आपने किया क्या? जीवन भर जो प्रदूषण खत्म करने वाले थे उसी को लोगों ने खत्म कर दिया, उसी को खत्म कर रहे हैं। जैसे आप देखो कि आज एक हल्ला हो रहा है, सारे देश के गरीबों के धन को इकट्ठा करके बेमतलब में लोग उड़ा रहे हैं। क्या? कि प्रदूषण खत्म कर रहे हैं। जल का प्रदूषण, गंगा का प्रदूषण, जमुना का प्रदूषण, ये मतलब है कि सरयू का प्रदूषण, घाघरा का प्रदूषण। तो ये प्रदूषण आपके खत्म होने से नहीं होगा, आप पैसा चाहे जितना फूको। प्रदूषण खत्म करने वाले वो कुदरत, वो प्रकृति, नेचर, खुदा और परमात्मा। प्रदूषण खत्म करने के लिए उसमें जीव उन्होंने बना रखे। उसमें जीव क्या है? मछली है, मगर है, मेढक है, ऐसे ऐसे जीवों को उसने उसमें डाल रखा है। कछुए हैं, ये उसको सफाई कर देते हैं। अब आपने क्या किया कि उन्हीं को खत्म कर दिया, उनको पकड़ पकड़ करके खुद खा गए और जो नहीं खा पाए उसको बाहर भेज दिए, विदेश में बिक गया। ये कछुआ उछुआ इस चीन ऊन में एक एक कछुआ कम से कम 1,000, 2,000, 4,000 के बिकते हैं। क्या जानते हैं आप? और सब लाद करके यही आपके पड़ोस में अयोध्या बहुत दूर नहीं है, यही अयोध्या में जो नागेश्वर नाथ महाराज का मंदिर है उसके सामने वो नदी आती थी, और जब लोग जाते थे तो एक लाई लिए और एक मुठा फेंक दिए उसमें, तो सैकड़ों मतलब ये कि वो कछुआ आकर के उसको खाते थे। अब आप जाओ देखो, आप
ढूंढने पर आपको नहीं मिले, कहाँ चले गए वो, सब मर गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको ना जानकारी की वजह से ये आज दिक्कतें हो रही हैं। आज देखो हमारे सफाई कर्मी, बाहर जो हम काम करते थे उसकी सफाई कर्मी कौन थे, ये गिद्ध, कोई जानवर मरा लेकर के आप उसमें चले गए मतलब खेत में और उसको निकाल दिया आपने, चमड़े को ले जा करके आप चाहे बेचो चाहे जो करो, लेकिन उसके बाद वो मुश्किल से आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर सारा साफ चूप करके खत्म। और आदमी क्या करते